नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देश दिन भर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट को लेकर मुंबई पहुंचे हुए हैं इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर होटल ताज में देश के बड़े उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों से वो मुलाकात कर रहे हैं। मंत्री नंदगोपाल नंदी और सांसद रवि किशन भी इस वक्त उनके साथ मौजूद है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित किया। मुंबई में उन्होंने कहा कि मुंबई में अभी 24 घंटे का दौरा है। यूपी की ओर से निवेशकों का स्वागत उन्होंने किया और कहा कि यूपी में निवेश का माहौल है। उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया। यूपी में बेहतरीन कानून व्यवस्था है। यूपी में 5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। हम संकट के साथी हैं, चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज मुंबई में कही गई, जब वो उद्योगपतियों को संबोधित कर रहे थे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुंबई दौरे पर पहुंचे हुए इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर उद्योगपतियों से सीधा संवाद मुख्यमंत्री ने किया। यूपी इन्वेस्टर्स समिट को लेकर मुंबई पहुंचे हुए हैं इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। होटल ताज में देश के बड़े उद्योगपतियों से उन्होंने मुलाकात की। मंत्री नंदगोपाल नंदी और सांसद रवि किशन भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया और तमाम बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों को यूपी में निवेश करने की अपील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्योगपतियों से की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुंबई में अभी 24 घंटे का दौरा है। यूपी की ओर से निवेशकों का स्वागत है। यूपी में निवेश का माहौल है। यूपी में 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया। यूपी में बेहतरीन कानून व्यवस्था है। यूपी में 5 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। हम संकट के साथी हैं, चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कही। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता फरियल सैयद हमारे साथ जुड़ गई है मुंबई से। हमारी संवाददाता फरियल, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रही है इस वक्त? चलिए, हमारा संपर्क अभी उनसे नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उद्योगपतियों के इस कार्यक्रम को संबोधित किया और तमाम बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि अभी मुंबई में 24 घंटे का दौरा है और यूपी की ओर से निवेशकों का स्वागत मुख्यमंत्री ने किया है। उन्होंने कहा कि यूपी में निवेश का माहौल है। उत्तर प्रदेश में बेहतरीन कानून व्यवस्था है। यूपी में 5 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। हम संकट के साथी हैं, चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं। तो ये तमाम बातें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई। उनके साथ में मंत्री नंदगोपाल नंदी और रवि किशन विधायक भी इस दौरान उनके साथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। सीधे तौर पर उद्योगपतियों को यूपी में निवेश करने की अपील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई। मुंबई दौरे पर पहुंचे हुए हैं इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मुंबई दौरे पर हैं और होटल ताज में बड़े उद्योगपतियों से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ में मंत्री नंदगोपाल नंदी और सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित किया। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता फरील सैयद हमारे साथ जुड़ गए हैं। फरील, क्या कुछ अपडेट है आपके पास?
अ, ये आज हम उधर अनफॉर्चुनेटली जहाँ पर अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। आज जो ये कार्यक्रम अभी फिलहाल जो किया है उसमें पीपीटी दिखाया गया, जिसके तहत यूपी में क्या सारे इन्वेस्टर्स के जो ध्यान है वो आकर्षित जिस तरीके से किया जा सकता है उसको लेकर किसानों के लिए नई नई योजना हो, चाहे वो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो यूपी में बनने जा रहा है, वो सारी जो अहम चीजें हैं जो निवेशक है जिसको लेकर उनका ध्यान जो है वो यूपी की ओर जो है आकर्षित हो सकता है। उसको लेकर जो है योगी आदित्यनाथ जी ने जो है एक उसके ऊपर एक जो निवेशक है उनके दिमागों में जो है वो उसकी एक छाप छोड़ दी है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने अपने अल्फाजों से लोगों को समझाया है कि यूपी में जो है वो कितने ज्यादा उद्योग अगर आते हैं, उद्योगपति अगर यूपी में इन्वेस्ट करते हैं तो कितना ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि यूपी में वो सारी चीजें मौजूद है जो एक उद्योगपति देखते हैं। वो सारी ये सारी चीजों के बारे में जो है वो विस्तार में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जो है वो आज इस कार्यक्रम में जो है वो संबोधित करते हुए सारे स्पष्टीकरण दिए हैं। साथ ही साथ बहुत सारे अधिकारी भी जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ जी के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है। अब देखना ये होगा कि आज जो है वो उन्होंने पहली जो है मीडिया के सामने और कुछ जो चंद लोग हैं उनके सामने जो है वो यूपी को जो है वो डिटेल में जो है यूपी का छाप जो है किस तरीके से एक उद्योगपति का जो ध्यान जो है वो यूपी की ओर आकर्षित है वो बहुत अच्छी तरीके से जो है उन्होंने समझाया है। अब देखना ये होगा कि कल वो जो उद्योगपति को बहुत सारे उद्योगपति जो है उनसे स्वयं जो है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी मिलने वाले हैं, तो किस तौर पर कल का जो कार्यक्रम है वो पेश होगा। अभी फिलहाल जो है सीएम योगी आदित्यनाथ जी का जो स्पष्टीकरण था यूपी को लेकर, जो जिस तरीके से उन्होंने विस्तार में बताया है कि किस तरीके से सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है एशिया का वो यूपी में बनने जा रहा है, वो किस तरीके से निवेशकों जो उद्योगपति है उन लोगों को आकर्षित करता है। साथ ही साथ ये भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से भूमाफिया की तरह भूमाफिया ने जो इलीगल लैंड को कब्जा करके रखा था उस लैंड को किस तरीके से भूमाफियाओं से छुटकारा दिलाया गया है, वो लैंड को किस तरीके से अच्छी तौर पर जो है उपयोग किया जा सकता है, और इतने बड़े बड़ी जो एक्सप्रेस वे बनाए गए हैं उससे फायदा क्या हो सकता है, वो सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने जो है वो इस कार्यक्रम में लोगों को समझाया है। अब देखना ये होगा कि कल जब वो बहुत सारे बैंक के अधिकारियों से भी मिलने वाले हैं, साथ ही साथ ही उद्योगपतियों से भी मिलने वाले हैं, बड़े बड़े कंपनियों के, साथ ही साथ वो फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से भी मिलने वाले हैं। तो अब देखना ये होगा कि कल का ये जो दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ जी का जो होने वाला है वो किस तौर पर होता है, और साथ ही साथ कल 12 से 2 बजे के बीच में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जी का रोड शो भी होने वाला है। तो उसमें भी किस तरीके से लोगों का जो ध्यान है, उद्योगपतियों का जो ध्यान है, फिल्म निर्माताओं का जो ध्यान है वो यूपी की ओर किस तरीके से जो है वो लेके आते हैं। और ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है यूपी में कुछ दिनों बाद, तो इस नए साल से क्या यूपी को कितना ज्यादा नया उद्योग मिलेगा, ये जो है वो सवाल जो है उसका जवाब बहुत जल्द यूपी को एक सक्सेसफुल एक चीज के तौर पर जो है वो देखने को मिलेगी। जी। फरियल फरियल, अभी आगे क्या कुछ और कार्यक्रम होने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई के अंदर? जी अभी फिलहाल जो है वो ताज होटल के भी बाहर मौजूद है, और अंदर जो है वो ताज होटल के अंदर जो है वो कार्यक्रम चल रहा है। अभी सीधे यहाँ से जो है जैसे ही ये कार्यक्रम खत्म होता है सीएम योगी आदित्यनाथ जी राजभवन की ओर निकल जाएंगे, जहाँ वो रात में विश्राम करेंगे। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि राजभवन में ही सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस शायद आज रात में ही राजभवन में सीएम योगी आदित्यनाथ जी को मिलने के लिए वहां पर जाएंगे, उनको मुंबई में स्वागत करने के लिए भी राजभवन में जाएंगे। और फिर जो भी कार्यक्रम है वो सब जो है वो कल के होने वाले। सबसे पहले जो है वो सुबह में जो है वो बैंक के अधिकारियों से मिलेंगे, उसके बाद उद्योगपतियों से मिलेंगे, फिर 12 से 2 बजे के बीच में उनका रोड शो होना है। उसके बाद जो है वो 6 से 6 बजे के बाद में जो है वो जो है फिल्म निर्माता और निर्देशक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मिलने वाले हैं, और उसके बाद वो यूपी के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन उनके जो स्केड्यूल जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी का आया है उसमें जो है सिद्धि विनायक मंदिर और महालक्ष्मी मंदिर का जो है वो उस पर स्पष्टीकरण नहीं दी गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कल जैसे ही उन्हें वक्त मिलता है तो सबसे पहले जो है वो इन दोनों मंदिरों के दर्शन करेंगे। जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो समिट होने जा रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों को लाया जाए। तो ऐसे में मुंबई के अंदर उद्योगपतियों में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश को लेकर?
देखिए जैसे कि यूपी में आदित्यनाथ जी की जो सरकार आई है वो अभी इस कार्यक्रम में खुद स्वयं मोदी जी ने ये बताया है कि ये पहली बार हुआ है कि सेकेंड टेन्योर में पूरे बहुमत के साथ उनकी सरकार आई है और बहुत सारी अच्छी चीजें हुए। लेकिन ये जो जितने भी अच्छी सारी चीजें हैं वो शायद कभी कभी कुछ लैकिंग कुछ चीजें जो रह जाती है वो उद्योगपतियों के तक नहीं पहुंच पाती है। तो इस निवेशक करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स यूपी की ओर आए, यूपी में क्या सारे अच्छे अच्छे चीजें हैं उसकी कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने संभाली और वो खुद मुंबई इस दौरे पर आए हैं ताकि जितने भी उद्योगपति हैं उनको खास तौर पर अच्छे से ये समझा पाए, क्योंकि जो जिस तरीके से अभी जो कार्यक्रम में पीपीटी चलाया गया है वो इतने बेहतरीन तरीके से उसमें समझाया गया है कि आखिरकार जो यूपी है उसका ग्रोथ कितनी अच्छी तादाद में कितनी अच्छी तरीके से इन 6 सालों में हुआ गया है। और अगर हम देखेंगे तो सीएम ने भी ये बात को अंडरलाइन करते हुए बोला है कि 2 साल जब उनकी सरकार आई थी उसके बाद कोविड हो गया था, लेकिन उसके बाद भी वो डटे रहे और उन्होंने जो प्रोग्रेस है वो यूपी में दिखाया है। तो ये सारी जो अच्छी बातें हैं वो खुद जब एक राज्य के मुख्यमंत्री वो कमान संभालते हुए खुद फ्रंट लाइन पर आए हैं कि वो ये निवेश क्रांति को यूपी में लाकर ही रहेंगे, तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि जो जितने भी उद्योगपति मुंबई में है वो भी बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि किस तौर पर उनका जो ये कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ जी के साथ रखा गया वो कितना ज्यादा सफल होता है। हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि सफल जरूर होगा। जिस तरीके से खुद योगी आदित्यनाथ जी ने ये कमान संभाला है और जो वो निवेश क्रांति लाना चाहते हैं जी। उससे तो ये साफ तौर पर दिख रहा है। अगर हम देखेंगे तो ग्लोबली उन्हें अच्छा रिस्पांस मिला है और अब जो देश की सबसे बड़ी कंपनी की अब ये मौका है कि वो यूपी में इन्वेस्ट करें और उनका भी अच्छा रिस्पांस यूपी को मिल जाए। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए फरियल। और इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर दिल्ली से, जहां पर पांचव नगर में युवती के अपहरण की कोशिश मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। मामला सामने आने पर दिल्ली कमिश्नर ऑफ वुमेन ने संज्ञान लिया है। डीसीडब्ल्यू प्रमुख ने दिल्ली पुलिस को अब नोटिस जारी किया है। पांचव नगर में मनचलों ने युवती के अपहरण की कोशिश की थी और युवती के मना करने पर तेजाब फेंकने की कोशिश की गई पांचव नगर के अंदर। और अब उस पूरे मामले को लेकर दिल्ली महिला आयोग ने संज्ञान ले लिया है और नोटिस जारी किया गया है दिल्ली पुलिस को। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। टीवी पे अंजलि की दोस्त बार बार ये कह रही है कि अंजलि की ही गलती थी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कैसी दोस्त है कि इसकी दोस्त अंजलि गाड़ी के नीचे आ गई, इसके सामने आ गई, चिल्ला रही थी, रो रही थी और ये लड़की वहां से भाग खड़ी होती है और घर में जाके सो जाती है। इसने किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं समझी, पुलिस को नहीं बताया। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। पांडव नगर में जिस तरीके से मनचलों ने युवती का अपहरण करने की कोशिश की और मना करने पर उस पर एसिड डालने की धमकी दी, और इस पूरे मामले में अब दिल्ली महिला आयोग की तरफ से भी नोटिस जारी किया गया है दिल्ली पुलिस को। मामला आने पर संज्ञान लिया गया डीसीडब्ल्यू की तरफ से। डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को ये नोटिस जारी किया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पांचव नगर में मनचलों ने युवती के अपहरण करने की कोशिश की थी और युवती के मना करने पर तेजाब फेंकने की भी कोशिश की गई थी। और अब इस पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। स्वाति मालीवाल, दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष, उनकी तरफ से इस पूरे मामले में अब संज्ञान लेकर नोटिस जारी किया गया। अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। खुशी दुबे की जमानत पर प्रियंका गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया है। खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। कोर्ट के इस फैसले से न्याय की जीत हुई है। खुशी दुबे को प्रताड़ित करना अन्याय की पराकाष्ठा। बीजेपी ने अपने नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए खुशी को जेल में डाला, ऐसा कहना है प्रियंका गांधी का। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खुशी दुबे की जमानत पर प्रियंका गांधी की तरफ से ये ट्वीट इस वक्त किया गया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। कोर्ट के इस फैसले से न्याय की जीत हुई।
वहीं दिल्ली में एक बार फिर से पुलिस की लापरवाही एक बार फिर से सामने आई है। दरअसल दिल्ली के द्वारका मोड़ पर एक एएसआई ने शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए करीब 6 गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। घायलों को फौरन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। द्वारका मोड़ रेड लाइट पर गाड़ी रुकी है। पीछे से बड़ी जबरदस्त स्पीड में गाड़ी आ रही थी, 150 की स्पीड में कम से कम डिजायर गाड़ी थी, और उसने टक्कर ऐसी मारी 6-7 गाड़ी अपने लेबेटा में ले ली भैया। 2 ऑटो उसने नवादा में घायल कर दिए। और जब उसने यहाँ आकर एक्सीडेंट करा तो ये पुलिस वालों ने तुरंत ही जिप्सी मेरे बगल में खड़ी थी उसमें उठाया, जल्दी शीशे तोड़कर उस बंदे को निकाला पुलिस वाले को, जिसने एक्सीडेंट करा, तो निकाल कर उसको तुरंत उस बंदे को गायब कर दिया। और अब हमसे किसी ने ये नहीं पूछी कि भैया आपको चोट लगी है तो आपको भी एडमिट कर देता हम हॉस्पिटल में। हमसे किसी ने नहीं पूछी जी। हाँ ड्रिंक दारू पी रखी थी, बहुत दारू पी रखी थी। जब उनको शीशा तोड़ कर निकाला गया तो उस बंदे को होश नहीं था, और वो बंदा था पुलिस वाला। ऐसा ही पता नहीं कौन था वो पुलिस वाला था। मैं उत्तम नगर साइड से आ रहा था, द्वारका मोड़ रेड लाइट पर गाड़ी रुकी है। पीछे से बड़ी जबरदस्त स्पीड में गाड़ी आ रही थी, 150 की। सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम में 12 से 20 जनवरी तक 1008 कुंजीय हनुमान महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारत के अलावा अन्य देशों से आए 1008 जोड़े आहुति देकर इस महायज्ञ के साक्षी बनेंगे। आयोजन से जुड़े पुजारी रविशंकर की माने तो ऐसा आयोजन दुनिया में पहली बार हो रहा है। इस आयोजन के जरिए हनुमान जी के लिए 1.25 करोड़ आहुति एक यज्ञ में दी जाएंगी। इसके लिए चुरू स्थित सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम में यज्ञ के लिए 1.25 लाख स्क्वायर फीट में यज्ञशाला और इतनी ही जगह में श्री राम कथा का पंडाल बनाया जा रहा है। बता दें कि ये पूरा आयोजन जगतगुरु रामानंदाचार्य और स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के सानिध्य में संपन्न किया जाएगा। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राजस्थान दौरे का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन पाली के रोहट में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का उद्घाटन उन्होंने किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम को संबोधित किया। मौके पर सीएम अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र भी इस दौरान मौजूद रहे। खुशी है कि सबसे अधिक संख्या में स्काउट राजस्थान से है। आप सभी इस राज्य के अतिथि सत्कार और सांस्कृतिक विरासत का आनंद भी शायद ले रहे होंगे। भारत स्काउट और गाइड का गौरवपूर्ण इतिहास है। लॉर्ड रॉबर्ट बेडेन पावल ने सेवा की भावना से युवाओं को प्रशिक्षित करने के महान उद्देश्य से ये कार्य शुरू किया। इस कार्य को भारत में आजादी से पहले ही मामूली संशोधन के साथ अपनाया गया है। समीप बैठना। उपनिषद हमारे महती शुद्ध ग्रंथ है। डॉक्टर राधाकृष्ण ने उपनिषदों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है। इस संसार के बारे में सत्य को जानने के लिए पहले शिष्यों के दल गुरु के निकट बैठते थे, वही उपनिषद होता था। मैं मानता हूं कि स्काउट गाइड जम्बूरी भी उपनिषद है। समीप बैठकर ज्ञान विचार की परंपरा के साथ सेवा और समर्पण के कार्य को आगे बढ़ाने की योजना से जुड़ी। बिहार के भोजपुर नवनियुक्त एसपी प्रमोद कुमार यादव ने कार्यभार संभालते ही चरपोखरी लूट कांड का खुलासा कर दिया, जिसे लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बताया कि क्राइम कंट्रोल करना उनका उद्देश्य है। इस बीच उन्होंने न्यूज फॉर इंडिया से भी खास बातचीत की है। भोजपुर में नए एसपी प्रमोद कुमार यादव जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि सच्चाई है, इनके आने के बाद काफी कुछ अब सुधार देखने को मिलेगा भोजपुर शहर में। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे आप, किस चीज को लेकर? जी, आज एक लूट की घटना हुई थी चरपोखरी थाना अंतर्गत 30 तारीख को, जहां पे 2 सीएसपी कर्मी से जो है और एक ही दिन में 500 मीटर की दूरी पे जो है 2 लूट की घटनाओं को कुछ अपराधियों ने अंजाम दिया था। और इसी के तहत वहां पे एक टीम का गठन किया गया था और उस टीम ने जो है चारों अपराधियों को गिरफ्तार किया। न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि जो लूटे गए बैग थे, मोबाइल था,
लैपटॉप था, टैब था और अन्य जो सामान थे उसको बरामद किया गया। और उससे जो है कि हमारी ये एक सशक्त ये जो अपराध नियंत्रण की जो हमारी कोशिश है उस पर हमें एक सहयोग मिला, क्योंकि उस क्षेत्र में पहले भी 1-2 CSP लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। भोजपुर की जनता जानना चाहती थी कि 2019 के बीच के हमारे साथ IPS भोजपुर में हैं और साथ में सर कहाँ कहाँ रहे हैं? जी, सबसे पहले मेरा पूर्णिया में जो है ट्रेनिंग हुई थी, उसके बाद फिर सीतामढ़ी में पोस्टिंग रही, फिर पटना सिटी SP के रूप में रहे और भोजपुर मेरा प्रथम इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर हमने पदभार कल ग्रहण किया है। और भोजपुर में जो भी अपनी अपराध नियंत्रण की चीज़ें हैं या तो अन्य जो भी प्राथमिकताएं हैं, शांति अमन चैन कायम करने के लिए, अपराध नियंत्रण के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। ये थे हमारे साथ भोजपुर SP प्रमोद कुमार जादव जी। हालांकि सच्चाई है इनके आते ही, अब देखिए आने के बाद तुरंत लूट गिरोह को भी पकड़ लिया इन्होंने और यह भी है इनके साथ जुड़ा हुआ कि लोगों का सहयोग भी मिलेगा। सहयोगी अमित के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ के मुंबई के दौरे को सांसद संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ मुंबई के दौरे पर आ रहे हैं तो उन्हें गुजरात भी जाना चाहिए। मुंबई बिजनेस सेंटर है। अगर मुंबई में किसी राज्य के मुख्यमंत्री आते हैं, अपने राज्य में विकास करने के लिए मुंबई और महाराष्ट्र का योगदान लेते हैं, तो उसमें विरोध करने की जरूरत नहीं है। देश है, देश की बात है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का विकास करना है तो मुंबई के साथ योगी जी ने गुजरात में भी जाना चाहिए, क्योंकि मुंबई का जो इंटरनेशनल मॉनिटरी सेंटर था वो यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया है, तो वहाँ भी उनको फायदा होगा, जाकर वहाँ भी जाना चाहिए। लेकिन मुंबई में हम उनका स्वागत ही करेंगे। अगर किसी राज्य का विकास में मुंबई का योगदान होता है तो उसमें दुख की बात क्या है, आनंद की बात। मुंबई बिजनेस सेंटर। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुंबई की, जहां पर एक बार फिर से चर्चा में बिग बॉस फेम उर्फी जावेद हैं। आपको बता दें चित्रा वाघ ने उर्फी जावेद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उर्फी जावेद पर सड़कों पर न्यूडिटी फैलाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं चित्रा वाघ। जावेद के विषय में भाषा नहीं, हमें कृति चाहिए। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, जहां पे इस प्रकार का नंगा नाच हम चलने नहीं देंगे। ये हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। जिस प्रकार से सार्वजनिक जगहों पे अर्धनग्न पद्धति से घूमना, ये जो रास्ते पे हो रहा है, क्या महिला आयोग इसका समर्थन करती है? इसकी स्पष्टता महिला आयोग ने महाराष्ट्र को देना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा विरोध ये उर्फी जावेद इस व्यक्ति को नहीं है। जिस प्रकार से नंगेपन से सार्वजनिक जगहों पे वो घूम रही है, जो बहुत ही वल्गर है। और इसी के साथ फिलहाल देश दिन भर में इतना ही। नमस्कार।